बच्चों फाइनल CSIR का नोटिफिकेशन आ गया है। जो बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी इतने दिनों से कि कैसा पैटर्न होगा, क्या आएगा एग्जाम में, CPT कब होगा, ये पेपर कब होगा, वो पेपर कब होगा, तो सारी चीज़ें, सारे जो कन्फ्यूज़न है अब दूर हो गए हैं। थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कब होगी ताकि जो आपका कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाए। तो सबसे पहले देखो नोटिफिकेशन ये आ गया, आज ही निकला है 21/6 को नोटिफिकेशन। फालतू चीज़ों को डिस्कस नहीं करेंगे, जो हमारे काम की चीज़ें हैं सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। एग्जाम होगा एक ही दिन 7 तारीख को। सुबह होगा आपका कौन सा पेपर, सुबह होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर। 8:30 बजे रिपोर्टिंग है, पहुंच जाना, लेट मत होना। उसके बाद है CPT होगा आपका इवनिंग वाली शिफ्ट में 1:30 बजे से CPT आपका चालू होगा। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो एक ही दिन है। तो इसका क्या मतलब है कि आपको दोनों ही जो चीज़ें हैं डिस्क्रिप्टिव और CPT दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या क्या चीज़ें हैं इनमें, घबराओ मत, अभी देखते हैं, इतना घबराओ मत, देखते हैं क्या चीज़ें आगे। चलो आगे चलते हैं तो देखते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि CPT से एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, चाहे कोई से भी कैटेगरी हो। ठीक है, तो बच्चे बहुत सवाल पूछ रहे थे कि सर CPT अगर नहीं देना चाहे तो क्या होगा। तो देखो CPT जो है वो ASO के लिए, SO के लिए नहीं है। तो CPT ASO के लिए कंपलसरी है, वो देना ही पड़ेगा, कोई एग्जाम्पशन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद अगर कोई डाउट आता है तो ये जो नंबर दे रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करके CSR से पूछ लेना। ये हेल्प डेस्क का नंबर है। ठीक है, और देखो अगर लेटर में कंफ्यूजन होती है तो यहाँ से भी थोड़ा कॉपी कर लो। देखो जो 2-3 एड्रेस वाले जो लेटर होते हैं वहाँ पे कॉपी टू कहाँ लिखते हैं, ये देखो साइन के थोड़ा सा बगल में नीचे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो डिस्क्रिप्टिव पेपर, हमारा जो मेन जो मतलब प्रॉब्लम है हमें डिस्क्रिप्टिव पेपर में कि कौन सा पैटर्न कैसा होगा, क्या नहीं होगा, फिलोसॉफिकल आएगा नहीं आएगा, ये जो लेक्चर्स 15 फ्री में दे रखे हैं आपने यूट्यूब में, ये काम के हैं या नहीं, सारी चीज़ें अभी देखते हैं। घबराओ मत, शांति रखो। ठीक है, देखो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या दे रखा है, 150 नंबर का पेपर है, सबको पता है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है कि हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल पेपर होगा, एक मीडियम चूज करना है। अब बच्चे ये सवाल भी पूछ रहे थे कि सर एक ऐसे हिंदी में लिखना होगा, एक ऐसे इंग्लिश में लिखना होगा। तो भैया ये नहीं है, यहाँ पे तुम पे चॉइस रहेगी, सिर्फ एक ही मीडियम में लिखना है। ठीक है, उसके बाद अब बच्चे पूछ रहे थे ऑनलाइन होगा क्या, नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ है पेन और पेपर मोड पे होगा। ठीक है, उसके बाद अब कैसे होगा, देखो यहाँ पे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रेसी पहले कर लें, लेटर बाद में कर लें, कैसे करें, क्या करें। तो यहाँ पे पहले से ही दे रखा है कि क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है। क्या मतलब होता है इसका, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट का? इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो आपको बुकलेट दे रखी होगी उस पे ही क्वेश्चन लिखा हुआ होगा, उसके नीचे स्पेस होगा, वहां पे आपको आपका आंसर लिखना है। तो ये आपके लिए अच्छी खबर है कि अगर प्रेसी अटेंड करना चाहते हो तो प्रेसी वाले पोर्शन पे चले जाना, प्रेसी अटेंड करके, लेटर अटेंड करके फिर ऐसे अटेंड कर लेना। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज है कि वहां पे पर्टिकुलर सेक्शन दे रखे हैं सब चीजों के लिए। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गई, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, आपकी चॉइस है। उसके बाद ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं है, पेन पेपर मोड है, और यहाँ पे आंसर क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट है। तो क्वेश्चन पहले से लिखे होंगे, जो सा पहले करना चाहते हो वो पहले करो, जो सा बाद में करना चाहते हो वो बाद में करो, क्योंकि सीक्वेंस वाइज पहले से ही वहां पे मेंशन होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन है एसे राइटिंग। पहले 2 क्वेश्चन एसे राइटिंग है, 50-50 नंबर के, पहला ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था। यहाँ पे क्या क्लैरिफाई करा है, यहाँ पे करा है कि ये जो पहला एसे होगा, जो हमारा पहला एसे होगा वो कौन सा होगा, जनरल वैल्यू बेस्ड ऑन लाइफ वैल्यूज। ठीक है, मतलब क्या है इसका, मतलब है इसका अगर मैं बोलूं एक वर्ड में, फिलोसॉफिकल एसे। ठीक है, ये कौन सा एसे है, ये है हमारा फिलोसॉफिकल एसे। तो जो मेरे बच्चे हमारे डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम के मेंबर हैं, मतलब जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव प्रोग्राम ले रखा है, उनको अब डरने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी 15 जो एसे हैं वो प्रैक्टिस कर चुके हैं, मतलब हमें तो हैबिट लग चुकी है कि कैसे करना है हमें फिलोसॉफिकल एसे को अटेंड। ठीक है, अब कितने वर्ड्स में करना है, वर्ड्स लिमिट यहाँ पे दे रखी है 500 से 600 वर्ड। ठीक है, 50 नंबर का होता है, जनरली हम 500 वर्ड में लिखते हैं और हम 500 में ही लिख रहे हैं, हमारी प्रैक्टिस ही 500 वर्ड की है। तो 500 से 600 है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 500 से 600 हमारे वर्ड लिमिट्स है। हमारा हो गया पहला। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे बच्चों ने कवर कर रखा है। सेकंड है कि जो एसे राइटिंग है वो टॉपिक है कौन सा, एनालिसिस फैक्चुअल बेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अरे ये क्या चीज दे रखी है, ये मतलब वहां पे हमें कुछ बनाना लिखना पड़ेगा कि हमें हेलीकॉप्टर कैसे बनाना है, ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। ये जो टॉपिक है ये वो 15 लेक्चर जो मैंने तुम्हें दिए हैं 0 to हीरो वाले, ये वो लेक्चर की बात कर रहा है। मतलब क्या कि पहला जो क्वेश्चन है वो फिलोसॉफिकल, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या, जो जनरल हमारे टॉपिक्स होते हैं उसमें तुम कैसे आर्ग्यूमेंट करते हो, कैसे जो अपनी क्लियर थिंकिंग है उसको प्रेजेंट करते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी। ठीक है, ये जो है ये भी 500 से 600 वर्ड्स में लिखना है, 50 नंबर का है। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं सर सिर्फ एक ही टॉपिक देंगे? देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है
कि 3 टॉपिक मिलेंगे आपको फिलोसॉफिकल एसेज के, 3 टॉपिक मिलेंगे आपको जनरल एसे के, ठीक है। 3 में से 1 करना होगा, मतलब 6 में से 2 करने होंगे, मतलब चॉइस अच्छी है, कर लोगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा जो मेजर चंक था वो हो गया खत्म। जो हमारे बच्चे हैं जो द लर्नर्स के जो डिस्क्रिप्टिव गाइडेंस प्रोग्राम है उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, अब उनको तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने 15 ऑलरेडी इसी पैटर्न में जो लेक्चर्स हैं वो अटेंड कर लिए, इसी पैटर्न में जो मॉक टेस्ट हैं वो अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग सिंगल क्वेश्चन रहेगा। प्रेसी राइटिंग का 600 वर्ड्स का तुम्हें पैसे दे रखा होगा, उसे 1/3 वर्ड में तुम्हें कन्वर्ट करना होगा। तो इसकी प्रैक्टिस भी हम कर ही रहे हैं साथ साथ। हमारे हर एक मॉक टेस्ट में सबसे पहले होता है तुम्हारा एनालिटिकल वाला, दूसरा होता है फिलोसॉफिकल, तीसरा होता है लेटर, चौथा होता है प्रेसी, ठीक है। तो ये हमारी प्रैक्टिस हो ही रखी है। तीसरे वाली 30 नंबर का होगा 1/3 वर्ड में लिखना है। 600 मतलब 200 वर्ड में तुम्हें लिखना है, ठीक है। 1/3 मतलब यूं नहीं तुम्हें 200 ही कंप्लीट करने हैं, अगर 200 से कम में हो तो वो भी चलेगा, ठीक है, वो भी चलेगा, 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं चौथा, लेटर और एप्लीकेशन वाली राइटिंग, ठीक है। लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग में एक क्वेश्चन दे रखा होगा। अब यहाँ पे तुम पे चॉइस है कि जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, जैसे कि मैं तुम्हें मॉक टेस्ट में देता हूँ 15 क्वेश्चन, उसमें से तुम्हें लिखना होता है, ठीक है। अब वहां पे तुम पे चॉइस है, लेटर लिखना चाहो लेटर लिखो, एप्लीकेशन लिखना चाहो एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। अब ये हो रहा है गवर्नमेंट एग्जाम का, तो यहाँ पे फॉर्मल लेटर लिखना, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा और बिल्कुल बड़े भाई की तरह एक बार बोलूंगा वही लिखना है, फॉर्मल वाला, ठीक है। तो ये वाला लेटर हमें लिखना है 200 से 250 वर्ड में। इसका मतलब ये नहीं है तुम्हें पूरे 200 वर्ड लिखने हैं, जो मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट में लिखना, 200 वर्ड से ज्यादा ना हो, इसका थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया हमारा तीरा। तो जो हमारे जो चारों क्वेश्चन है हम ऑलरेडी कवर कर रहे हैं फर्स्ट डे से ही। 7 तारीख को हमारा प्रोग्राम चालू हुआ था और अभी तक हमने जो हमारे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट से ज्वाइन करा था वो पक चुके हैं इन सब चीजों में। अब लास्ट 10 डेज जो हमारा चैलेंज आएगा उसके अंदर एग्जाम रेडी हम हो जाएंगे। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा है जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि ये जो 10 दिन है ये 10 दिन गेम चेंजर है एक तरह से, कि ये गेम चेंज कर देगा, तख्ता पलट कर देगा। 10 दिन में हम 10 मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे क्यों सर? क्योंकि सुबह 5 बजे होता है ब्रह्म मुहूर्त, और मैं मानता हूं और एंशिएंट फिलॉसफी भी मानती है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में काम किया जाता है वो सफल होता है। इसीलिए मैं सुबह 5 बजे टेस्ट करता हूं। कैसे करेंगे सर, हम तो उठ नहीं पाते? तो देखो 4:30 बजे मैं तुम्हें मैसेज करूंगा, मैसेज करने के जैसे ही मैसेज करूंगा मैं ऑनलाइन होऊंगा। ऑलरेडी मैं 4 बजे उठता हूं, ठीक है। 4:30 बजे तुम्हें मैसेज करूंगा, मैं ऑनलाइन होऊंगा। उसके बाद तुम चाहो तो मेरे साथ 4:30 बजे आके थोड़ा ध्यान वगैरह, हम अगर मेडिटेशन वगैरह करेंगे, एफर्मेशन सुनेंगे 10-1 मिनट। सही 5 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा, 2 घंटे का टेस्ट रहेगा, 7 बजे टेस्ट खत्म होगा। 7 बजे तुम मेरे को सबमिट करोगे, प्रॉपर इवैल्यूएशन होगा, प्रॉपर लिस्ट निकलेगी इसकी, किसकी रैंक 1 है, किसकी रैंक 2 है, किसकी रैंक 3 है। तो एक्चुअल जो एग्जाम होगा उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। कुछ हमारे ऑफिशियल्स हैं, जैसे सीएसएफ के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है जिन्होंने, तो वो जो लोग हैं वो सुबह अगर मार्के में जाना होता है तो उनके लिए रात को 9 बजे 9 से 11 का टेस्ट होगा, ठीक है। सेम टेस्ट होगा सुबह 5 से 7, सेम टेस्ट होगा 9 से 11, ठीक है। तो जो ऑफिशियल कारणों की वजह से सुबह नहीं उठ पाते या सुबह उनको ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो रात को 9 से 11 वाला टेस्ट अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसीजर रहेगा और 11 बजे अटेंड करके वो मेरे को सबमिट करेंगे, फिर इवैल्यूएट होगा और एक दिन का एक मॉक टेस्ट जो होगा उसका पर्टिकुलर लिस्ट निकलेगी, ठीक है। तो ये है हमारा 10 डेज चैलेंज। जिसने ज्वाइन करा है बहुत अच्छी बात है, नहीं ज्वाइन करा तो जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि इससे ज्यादा गेम चेंजर कोई भी नहीं हो सकता। तो अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं और क्या क्या चीजें। देखो इवैल्यूएशन की कुछ क्राइटेरियाज हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर में एक्सेप्ट यूपीएससी बच्चे क्या सोचते हैं कि हमें इंग्लिश आती है तो भैया हमारा पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। तो ये जो तुम्हारा मिथ है, मैं तो पहले से ही जानता था, लेकिन ये जो तुम्हारा मिथ है यहाँ पे नोटिफिकेशन में उन्होंने तोड़ दिया है। कैसे? देखो यहाँ पे बोला है कि जो तुम्हारी एनालिटिकल प्रोफंडिटी है, जो तुम्हारी आर्ग्यूमेंटेटिव, जो तुम मतलब अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो, उन सब चीज़ों को यहाँ पे मेजर किया जाएगा। एनालिटिकल प्रोफंडिटी, जो आर्ग्यूमेंटेटिव क्लैरिटी है कि जो तुम किसी टॉपिक पे तुम्हें दे रखा है, जैसे क्लाइमेट चेंज दे रखा है, तो तुम कैसे आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करते हो। क्योंकि मैं बच्चों का इवैल्यूएशन करता हूँ तो मैं तो यही चीज़ देखता हूँ कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है अपने आइडिया को, वो वही मैं चेक करता हूँ। वही सारे जो एग्जामिनर हैं जो इवैल्यूएट करते हैं कॉपीज को, वही यही चीज़ देखते हैं कि बच्चा प्रेजेंट कैसे कर रहा है, कैसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है। तो वही एक्चुअल एग्जाम में तुम्हारा उसी तरीके से चेक होगा। वो देखेगा कि कैसे तुम एग्जाम्पल दे रहे हो, जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसके सपोर्ट में एग्जाम्पल दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। क्रिटिकल थिंकिंग की तुम्हारी जो थिंकिंग है वो
कैसे तुम मतलब आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, तो ऑलरेडी तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेक होगी। हॉलिस्टिकल पर्सपेक्टिव कि तुम एक ही नैरो माइंडेड तो नहीं हो कि एक ही व्यू दिए जा रहे हो कि तुमने बोल दिया पॉजिटिव है तो पॉजिटिव गाए जा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे वहाँ पे चेक होगी। वे फॉरवर्ड थिंकिंग, कंक्लूजन, तो ये जो हमारे बच्चे हैं सबको पता है ये सारी चीज़ें कैसे करते हैं, क्योंकि यही चीज़ मैं तुम्हें लिख के देता हूँ कि भैया ये चीज़ ठीक करो, तुम्हारा जो कंक्लूजन है वो ठीक नहीं है, तुम्हारा जो इंट्रोडक्शन है बहुत ही बोरिंग लग रहा है उसको ठीक करो। तो हमारे बच्चे तो इन सब चीज़ों में पक चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे ग्रामर, स्पेलिंग की वो जो स्पेलिंग मिस्टेक होती है वो सारे, पंक्चुएशन पे थोड़ा ध्यान देना भाई, कोमा कहाँ लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, इसको थोड़ा देख लेना, क्योंकि मेरे बच्चे भी इसमें मिस्टेक कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। तो ये सारी चीज़ें इसके बेस्ड पे तुम्हारा ऐसे जो होगा इवेल्युएट होगा, ठीक है। जो प्रेसी होगा वही सारी चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग है जो मैं बोलता हूँ प्रेसी के अंदर, भाई पढ़ के पहले समझो उसे, समझोगे तभी तो लिखोगे, तो वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि भाई तुम्हें पहले समझना है कि सोर्स ऑफ टेक्स्ट क्या है। वो सारी चीज़ें जो हमने वीडियो में डिस्कस कर रखी है वही सारे पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं, क्लैरिटी, एक्यूरेसी वगैरह, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। लेटर में क्या दे रखा है, लेटर में वही चीज़ जो लेटर वाले लेक्चर में डिस्कस करी थी कि भैया तुम्हारा स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रामर, लैंग्वेज, क्लैरिटी, कॉन्शियस और रिलीवेंस है नहीं है, वो सारी चीज़ें ही लेटर में देखेंगे, ठीक है। तो जो प्रेसी और लेटर में किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो वो लेक्चर पढ़े हैं जीरो टू हीरो, जो जीरो टू हीरो हमारी प्लेलिस्ट है उसके अंदर लेक्चर पढ़े हैं, 15 लेक्चर हैं। 15 लेक्चर तुम्हारा जो ये दूसरे वाला ऐसे है ये अच्छा कर देगा। उसके बाद लेटर के लिए एक और वीडियो है और इसके लिए प्रेसी के लिए एक और वीडियो, तो टोटल हो गई 15 और 2 17 वीडियो। तो ये जो 17 वीडियो है फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोई कॉस्ट नहीं देना, कोई चार्ज नहीं देना। एक बार देखो उसे, देखने के बाद अगर इसके बराबर का भी कोई देता होगा फ्री में तो कोई देगा नहीं, पैसों में ही देगा, लेकिन इसके बराबर का भी कोई देता होगा तो मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत मेहनत लगी थी उसको बनाने में और बहुत सारे सोर्सेज से बनाया था, ठीक है। तो बहुत वैल्यूएबल है, उसको एक बार देख लेना, बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि जब भी मैं कोर्स निकालता हूँ, क्योंकि मैं भी एक पुअर बैकग्राउंड से आया हूँ, पूरे फैमिली से आया हूँ, क्योंकि किसी टाइम पे मैं भी सदर बाज़ार में पटरी लगाता था, तो मुझे पता है कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कईयों पे पैसे नहीं होते, तो उनके लिए मैंने सारी जो प्लेलिस्ट है वो फ्री में प्रोवाइड करा रखी है। जिन पे पैसे नहीं है भाई तुम देखो और देख के थोड़ी सी मेहनत करो और सक्सेस को अचीव करो, अपना जो गरीबी है उसको हटाओ, ठीक है। अब बात आती है कि अब गाइडेंस प्रोग्राम जो लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। देखो गाइडेंस प्रोग्राम का बेसिकली मोटिव क्या है, तुम्हें प्रैक्टिस करवाना, ठीक है। अगर प्रैक्टिस तुम अकेले में खुद कर सकते हो तो खुद करो, मत लो उस प्रोग्राम को। लेकिन अगर थोड़ा सा भी तुम्हें डाउट लगता है कि यार थोड़ा होना चाहिए, कोई साथ में कोई गाइड करने वाला होना चाहिए, तो इसको ले लो, सोचो मत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अब थोड़ा ये कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देख लेते हैं। आपको याद होगा हमने दीपक सर को बुलाया था जो सीपीटी के बोर्ड मेंबर थे, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं कि सीपीटी में क्या है। तो क्वालिफाइंग नेचर का है, ये तो पहले ही हमें पता था, इसमें क्या बड़ी बात है। अब देख लेते हैं आएगा क्या यहाँ पे, ठीक है। देखो 1 घंटे का टाइम था, ये नोटिफिकेशन में मेंशन था। 1 घंटे में 3 चीज़ें हमसे पूछेंगे, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। अब बच्चे बोल रहे थे सर टाइपिंग होगी नहीं होगी, टाइपिंग की स्पीड कितनी होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी चीज़ें फालतू की पूछ रहे थे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर हो गया है कि भैया तुम्हें एक पैसेज टाइप करना पड़ेगा 200 से 250 वर्ड का, ठीक है। 40 मार्क्स का होगा, 1 घंटे का टोटल टाइम है, ठीक है। 1 घंटे का टोटल टाइम तुम्हें मिलेगा, उसमें तुम्हें टास्क करने होंगे जो डे टू डे फंक्शनिंग में होते हैं, ठीक है। जो हमारे दीपक सर ने डिस्कस किया था वही सारे डे टू डे टास्क तुमसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनको तुम्हें 1 घंटे में करना है, टास्क को करके सबमिट करना है, ठीक है। ये पूरा होगा, अभी देखते हैं कैसे है। देखो जो वर्ड में होगा तुम्हें एक पैसेज टाइप करना पड़ेगा, 200 से 250 वर्ड का तुम्हें दिया जाएगा, टाइप करोगे। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज होंगी जो डे टू डे फंक्शनिंग में होती है, जैसे दीपक सर ने बताया था, एक बार वीडियो देख लेना, वो सारी चीज़ होंगी। 40 मार्क्स का। उसके बाद एक्सेल होगा डे टू डे फंक्शनिंग वाला, वही जो उन्होंने बताया था, क्योंकि सीपीटी में भैया मेरा हाथ है कच्चा। देखो साफ सीधी बात है, मुझे नहीं आता सीपीटी, मुझे नहीं आता कंप्यूटर चलाना ढंग से, मेरा स्टाफ है वो चलाता है, ठीक है, रोहित चलाता है हमारा, हमें नहीं आता। तो यहाँ पे जो दीपक सर ने बताया था वो सीपीटी के बोर्ड मेंबर थे, तो उन्हें अच्छे से पता होगा, उनकी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। उन्होंने बताया था कि कौन कौन से फॉर्मूलेज वगैरह, कौन कौन सी चीज़ें रिवाइज करनी है, वो बच्चों ने क्वेश्चंस भी किया था, तो वहाँ से तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज मिल जाएगी। और तुम्हारे घर के पास कोई कंप्यूटर सेंटर होगा, वहाँ पे 200 रुपये महीने या 300 रुपये महीना दे के उस पर लगा लो, उसको 600 रुपये दे दो, बोल दो भैया मेरे को ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रिपेयर करवा दे, तो वो तुम्हें करवा देगा अच्छे से, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, 1 घंटे भी अगर प्रैक्टिस करोगे डेली तो सीपीटी आराम से निकल जाएगा, क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। उसके बाद
तुम्हारा जो पावर पॉइंट होगा वो होगा 30 नंबर का। आएगा क्या, वही जो डे टू डे फंक्शनिंग में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बता रखा है कि जो तुम टास्क तुम्हें दिया जाएगा, ठीक है, पेपर दिया जाएगा, उस पर वो वर्ड होंगे, तुम्हारा टास्क पूरा होगा। टास्क करने के बाद तुम्हें क्या करना है, उसका प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके साइन करना है, रोल नंबर नेम वगैरह लिख के ईच पेज पे, हर एक पेज पे अपना नाम रोल नंबर और साइन करना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद उसे हैंड ओवर कर देना, जो भी वहाँ पे इन्वेजिलेटर होगा, जो भी वहाँ पे टीचर होगा, उसको हैंड ओवर कर देना, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं आपको, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना और अच्छे से तैयारी करो भाई। सीपीटी मतलब सीपीटी है और डिस्क्रिप्टिव है, लास्ट स्टेज है, और लास्ट स्टेज पे आके कोई पागलपंती मत करना कि तुम्हारा एग्जाम आने वाला है 10 दिन बाद 20 दिन बाद, उसकी प्रिपरेशन कर लो। देखो मोटिव क्या है, जॉब लेना, अच्छी जॉब है, 4200 4300 4600 ग्रेड पे की जॉब है, एसओ एएसओ की जॉब है, कोई छोटी मोटी जॉब तो है नहीं, ठीक है। तो जो तुम्हारे अभी नियर बाय टारगेट है, क्योंकि हमारा माइंड क्या होता है, जब बुक्स रीडिंग करोगे तो तुम्हें पता होगा तुम्हारा माइंड क्या करता है कि जो तुम्हारा नियर बाय टारगेट है, जो नियर बाय टारगेट है उसको वो अवॉइड करता है, क्योंकि प्रेशर लगेगा। अब उसमें पढ़ोगे तो प्रेशर लगेगा ना, तो वो कहता है तुम्हें यार किसको छोड़ो, इसके बाद वाला जो एग्जाम है ना वो दूंगा, उसकी भी प्रिपरेशन करनी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कैसे मैनेज करूं टाइम को। तो देखो अभी है सिर्फ 7 तारीख, ठीक है, 7 तारीख के बाद दुनिया हो जाएगी खत्म, ये समझो, अपने माइंड को बोलो 7 तारीख के बाद हो जाएगी दुनिया खत्म। तो जो बाद का एग्जाम है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, अभी मेरे सामने है ये वाला CSIR वाला पेपर है 7 तारीख को, मुझे सिर्फ वो एग्जाम देना है। अपने माइंड को बोलो ये चीज़ कि बाद में जो होगा उसे बाद में देखूंगा, अभी जो है मेरे को उसको अचीव करना है, ठीक है। तो इस एम के साथ पढ़ाई करो। अभी एग्जाम का टाइम है, सुबह जल्दी उठो, 5 बजे 4:30 बजे उठो, रात को 11 बजे तक पढ़ो और सो बिल्कुल कम सो, बिल्कुल कम सो। लास्ट वाले दिन जो हमारा 6 तारीख होगी, 6 तारीख को थोड़ा चैन भर के सो लेना, लेकिन 6 से पहले 4 5 6 घंटे मैक्सिमम सो तो 6 घंटे, मिनिमम सो तो 4 घंटे, ठीक है। अब बोलोगे सर इतने में तो दिमाग काम नहीं करेगा, सब काम करता है दिमाग, ये सारी फालतू की बातें हैं, ठीक है। 6 घंटे, ठीक है, मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 6 घंटे से ज़्यादा मत सोना, और बाकी सारे टाइम सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है, सिर्फ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इस एग्जाम को क्लियर करो, और ये जो रेस चल रही है रैट रेस को खत्म करो, ठीक है। और इसी के साथ मैं अब लेक्चर एंड करता हूँ अपना, बहुत सारा मैंने बोल दिया तुम्हें, अब बस प्रिपरेशन पे ध्यान देना और बेस्ट ऑफ लक तुम्हारे फ्यूचर के लिए, ठीक है।